हिम्मत कर, सब्र कर, फिक्र कर, सब्र भी जाएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, फिक्र कर, सब्र भी जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, बुरा वक्त है, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। ईयरली करंट अफेयर सीरीज में कल हमने 1 से लेके 10 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे थे। आज हम 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके भी हम इसमें देखते चलेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूट ने एक वोम वैक्सीन डेवलप करी है, किसकी? कोविड 19 की। अभी तक हमने देखा था कि जो कोविड की जो वैक्सीन है उसको कोल्ड स्टोरेज में यानी कि ठंडी कम टेम्परेचर पर ही रखा था, लेकिन आईआईसी बेंगलोर ने क्या किया, एक ऐसी वैक्सीन कोविड की डेवलप करी है जो गर्मी में भी रह सकती है। सेकंड, अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल की जो 26 जनवरी पर जो झांकी होगी, जिसमें सिर्फ 15 स्टेट की झांकी को ही शामिल किया गया है, अब से साइक्लिक तौर पर झांकियां रहा करेगी, यानी कि कुछ सालों के लिए कुछ स्टेट की, फिर कुछ स्टेट की, फिर कुछ स्टेट की। तो अब की बार 15 ही स्टेट की झांकी रहेगी और उसकी जो थीम है विकसित भारत और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इन दो थीम पर ही बेस आपकी झांकियां होनी चाहिए। विकसित भारत एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थीम है आपकी बार के 26 जनवरी के की झांकी की। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है दृष्टि स्टार लाइनर अनमैन्ड व्हीकल फॉर नेवी इज डेवलप्ड बाय। तो दृष्टि नाम का एक स्टार लाइन अनमैन्ड व्हीकल बनाया है। तो इसको किसने बनाया है? तो इसको पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने बनाया है। तो इसको बनाया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है D4 सिस्टम ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के D4 सिस्टम पे बेस्ड डीआरडीओ काम करता है, तो उसमें से कौन सी आपका शामिल नहीं है? तो D4 ड्रोन, D4 डिटेक्ट, D4 डेटर, D4 डिस्ट्रॉय, कौन सा शामिल नहीं है? तो डिलीट शामिल नहीं है। और जैसे मैंने बोला, कुछ वन लाइनर भी मैं डाल देता हूँ। WTO GI टैग देता है, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर स्थान विशेष में पाई जाती है तो उसको जीआई टैग मिलता है, और ये जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है कातेकल यक्षगान मेला। ठीक है, कातेकल यक्षगान मेला कहाँ पर शामिल होता है? तो आपने एक डांस का नाम सुना होगा, ठीक है, यक्षगान। तो अगर आपको ये पता है कि यक्षगान कौन से स्टेट का है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। ऑप्शन में कह रहा है केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट इनइक्वालिटी को दिखाता है, समाज में जो इनकम होती है उस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि किसी देश में आय का वितरण कैसा है। तो गिनी कोफिशिएंट भारत का है 0.40। नेक्स्ट है गंगरेलियो
राइडो फेस्टिवल। तो गंगेरियो राइडो फेस्टिवल एक बुल डेकोरेटिव फेस्टिवल है जिसमें बुल को सजाया जाता है, और ये जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से। गंगेरियो बुल फेस्टिवल जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी क्या किया है, अटल बिहारी सेतु बनाया गया है, ठीक है, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रख दी है। 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 लेन है, और 21.8 किलोमीटर का ये ब्रिज है। और ये क्या करेगा, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम और जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। तो अटल बिहारी नवैया सेतु 21,000 करोड़, 6 लेन, और डिस्टेंस कितनी है, 21.8, किसको जोड़ेगा, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी इज एट द टॉप स्पॉट इन क्लीननेस इंडेक्स। क्लीननेस इंडेक्स में हमेशा की तरह अब की बार फिर से कौन टॉप आया है, इंदौर टॉप आया है। और ये बाकी नाम आपके किस में है, सीक्वेंस में है, इंदौर फिर सूरत, देन नई मुंबई, देन विशाखापट्टनम, देन भोपाल। अब अगर हम, ये तो थी सिटी, अगर हम स्टेट की बात करें तो टॉप स्टेट रहा है महाराष्ट्र। गंगा टाउन में टॉप कौन रहा है, वाराणसी। और कैंटोनमेंट के रूप में जो टॉप रहा है वो रहा है चंडीगढ़। तो सिटी में इंदौर, स्टेट में महाराष्ट्र, गंगा टाउन में वाराणसी, और कैंटोनमेंट में चंडीगढ़। और अब की बार की इसकी थीम थी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, RRR। नेक्स्ट कह रहा है विच कंट्री लॉन्च मोस्ट पावरफुल रॉकेट ग्रेविटी 6, ठीक है। ग्रेविटी 6 तो बेसिकली देखो नाम से ऐसे लग रहा है कि ग्रेविटी 6 यूएस का होगा, इंडिया का होगा, ठीक है, या आपका मतलब चाइना का सबसे कम लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही अगर आप वाइल्ड गैस करने जाओगे तो आप चाइना को सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है, ठीक है, ग्रेविटी 6, वो है आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हाउ मेनी पार्टनर कंट्रीज पार्टिसिपेट इन 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो गुजरात में अभी एक समिट हुई है, ठीक है, और उसमें कितने कंट्रियों ने पार्टिसिपेट करा है, तो 34 पार्टनर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और इसकी जो थीम है वो है गेटवे टू फ्यूचर, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की जो थीम है वो है गेटवे टू फ्यूचर, और 34 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट स्कीम इज लॉन्च बाय, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट नाम की स्कीम को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए कह रहा है नीति आयोग, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एमएसएमई, या डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। तो एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया है जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है अब की बार का नेशनल यूथ डे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी के बर्थडे पर मनाया जाता है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। और इसके इस साल की जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत अब की बार की थीम है। अगला कह रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है।
और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण बता देता हूँ मैं, पहले डिटेल भी बता दूं। 1989 तक ये सिर्फ एक मेंबर बॉडी हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन 1989 में ये 3 मेंबर बॉडी हो गया। और इसका जो अपॉइंटमेंट अभी तक क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्रियों के साथ सलाह करके प्रेसिडेंट को नाम सुझा देते थे और इलेक्शन कमीशन के मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद अब प्रधानमंत्री, इसके अलावा सीजीआई और प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी एक मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ये 3 लोग मिलकर क्या करेंगे, नाम सुझाएंगे, किसको लेकर, नए इलेक्शन कमीशन को लेकर और या इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबर को लेकर। तो जो अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कमीशन के अंदर 2 मेंबर का, वो इसी तरीके से हुआ है। अगला देखो, एक देश जो महंगाई से जूझ रहा है, 200% की इन्फ्लेशन हो गई, किसमें, अर्जेंटीना नाम के देश में। कह रहा है विच स्टेट लॉन्च युवा निधि स्कीम। ठीक है, युवा निधि स्कीम को किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो केरल राज्य ने लॉन्च किया है युवा निधि स्कीम को। नेक्स्ट है, हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल। लेंटिल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है दुनिया में, तो लेंटिल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया क्या है, लेंटिल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगला कह रहा है, पद्मजा नायडू हिमालयन जोग्राफिकल पार्क है अचीव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम फॉर सक्सेसफुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर स्नो लेपर्ड। तो बेसिकली क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, शॉर्ट में तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में है। और कारण क्यों पूछेगा, क्योंकि स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने को लेकर, स्नो लेपर्ड को सुरक्षित रखने को लेकर, उसकी ब्रीडिंग को बढ़ाने को लेकर ये चर्चाओं में रहा है। और जब जो चीज चर्चाओं में रहती है उसके आने के एग्जाम में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, दार्जिलिंग के पास, यानी कि वेस्ट बंगाल में है ये क्षेत्र। ठीक है, एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। पदमजाहू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जिसको जिसको स्नो लेपर्ड को बचाने को लेकर क्या मिली है, रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में। अगला कह रहा है, हु वॉन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन बाय CNN न्यूज 18। CNN न्यूज 18 के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, CNN न्यूज 18 द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलता है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। और इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से अब की बार भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को शामिल किया गया है। इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, वन लाइनर के रूप में मैंने जोड़ा है। तो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज है उनकी संख्या है 6। अगला कह रहा है, जिस प्रकार अयोध्या में मंदिर बना है उसी प्रकार अयोध्या में एक मस्जिद भी बनी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो अयोध्या की जो मस्जिद है इसमें फ्लोर कितने होंगे, मंजिल कितनी होगी। तो जो ये अयोध्या की जो मंदिर मस्जिद बन रही है इसमें 5 फ्लोर होंगे, जिसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडो इस्लामिक कल्चर एसोसिएशन। ठीक है, इंडो इस्लामिक कल्चर एसोसिएशन इसको बना रही है। नेक्स्ट है, इन मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी वेयर ओल्डेस्ट इंडस वैली सिटी फाउंड। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी के द्वारा अभी एक पुराने शहर के बारे में पता चला है। तो उस शहर का नाम है वाड़नगर। ऐसा कहा जा रहा है वो इन शहरों से भी पुराना है, हड़प्पा, ठीक है, जिसी के नाम पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लोथल जो इस सभ्यता का पोर्ट टाउन था, पत्तन नगर था।
मोहनजोदारो, जिसको मृतक, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतक को कटीला। तो ये इसके फेमस शहर थे, लेकिन अभी की स्टडी में इन शहरों से भी पुराना एक शहर देखने को मिला है, ठीक है, वाडनगर, ठीक है, गुजरात का वाडनगर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है ऑपरेशन सरशक्ति लॉन्च्ड बाय आर्मी टू कंट्रोल टेररिस्ट इन दिस स्टेट। किस राज्य में ऑपरेशन सरशक्ति को शुरू किया गया है वहां पर टेररिस्ट हरकतों को कंट्रोल करने के लिए? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, ऑपरेशन सरशक्ति इसमें जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज अमाउंट रिलीज बाय पीएम मोदी फॉर बेनिफिशरीज ऑफ पीएम जनमन। एक योजना पीएम जनमन, जिसे कहते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण। अभी तक पीएम आवास योजना शहरी चल रही थी, अब पीएम आवास योजना ग्रामीण भी शुरू की गई है, और इसका जो अमाउंट है वो है 540 करोड़, ठीक है, 540 करोड़ इसका अमाउंट है। वन लाइनर में सोन मार्श, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, किस देश से खेलते थे? ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसके अलावा अभी क्या है, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश के जो राजा या रानी हुआ करते थे, उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया हो। तो डेनमार्क की जो अभी तक क्वीन हुआ, डेनमार्क की जो अभी तक महारानी हुआ करती थी, क्वीन मैरगेट, क्वीन मैरगेट ने रिजाइन कर दिया है, और उनके बेटे यानी कि प्रिंस फेडरिक एक्स, फेडरिक एक्स क्या बन गए हैं? डेनमार्क के नए क्वीन बन गए। अभी एक वन लाइनर प्रखर चतुर्वेदी, प्रखर चतुर्वेदी ने लोकल क्रिकेट मैच में युवराज सिंह के 358 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इन्होंने कितने बना दिए हैं? 404 रन बना दिए। तो प्रखर चौधरी आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिस प्रकार गरीबी के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो किसी एक इंसान को गरीब होने पर मजबूर कर देती है। तो अभी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कौन करता है? एक तो क्वेश्चन ये कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग, जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, वो इसको जारी करता है। और इसके अनुसार अभी 23-24 तक भारत की जो पॉवर्टी रेट है वो कितनी रह गई है? तो इसका कहना है कि 2013-14 में इंडिया की जो पॉवर्टी जो रेट थी वो 29.17 हुआ करती थी, जो अब घटकर 11.28 हो गई है, 11.28 हो गई है। नेक्स्ट है, अच्छा ये था मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो बिहार में है, और सबसे कम जो है वो केरला में है। पीएम अजय नाम की स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्ट करना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पीएम अजय स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने किया है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने किया है क्या, या नन ऑफ दीज? तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने पीएम अजय योजना को जारी किया है, जो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक। तो जब सोशल आउटलुक आ गया और एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो इसको करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, जो बना था आपका, आईएलओ बना था आपका 1919 में, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। एक 30 मीटर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, और इस 30 मीटर टेलीस्कोप की जो कवरेज होगी वो बहुत दूर तक होगी, और इसमें कुछ देश मिलकर बना रहे हैं, इंडिया, जापान, कनाडा, चाइना,
ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे कंट्री मिलकर क्या बना रहे हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप को बना रहे हैं, यूएसए भी शामिल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो है 85। ठीक है, 85 अब की बार की भारत की रैंक है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम, तो जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में जो स्टेडियम है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है क्या? इसका नाम बदल कर रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। तो बारामूला स्टेडियम का नया नाम होगा जनरल बिपिन रावत। मरापी वोल्केनो आया है किस देश में आया है? तो इंडोनेशिया में आया है, और कल की वीडियो में मैंने बताया था। और अपनी वीडियो की खास बात यही है कि बार बार चीजें रिपीट होती रहती है। तो इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता हुई हुआ करती थी, और इसकी नई राजधानी बदलकर कर दी गई है नुसांतरा। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? नुसांतरा। देखो काबिल, कल की वीडियो में भी पढ़ा था, जो एक सरकारी कंपनी है खनिज विदेश लिमिटेड, जिसने 400 करोड़ खर्च करके अर्जेंटीना के अंदर लिथियम की जो माइंस हैं उनको लीज पर ले लिया है। लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? चिली है, अर्जेंटीना है, बोल्विया है। चिली, अर्जेंटीना, बोल्विया। लिथियम रिजर्व के मामले में टॉप पर है चिली, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है बोल्विया। एक वन लाइनर, सुमित नांगल किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सुमित नांगल फेमस इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने टॉप सिंगल प्लेयर को बीट कर दिया है ग्रैंड स्लैम में, और ये टेनिस के खिलाड़ी है सुमित नांगल। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम सोलर बोट लॉन्च इन रिवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पहली बार किस नदी में सोलर बोट को लॉन्च किया गया है? तो पहली बार सरयू रिवर के अंदर सोलर बोट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग फॉर 2022? स्टार्टअप की एक रैंकिंग आई है, और उसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो पहला कह रहा है गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु बड़े राज्यों की कैपेसिटी लिस्ट में टॉप पर है। तो सही बात है, गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ये बड़े राज्यों की कैटेगरी में स्टार्टअप के मामले में टॉप पर है। गुजरात, कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा इज टॉप परफॉर्मर। महाराष्ट्र और उड़ीसा टॉप परफॉर्मर में है। बिहार एंड हरियाणा इन द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग लीडर। जो बिहार और हरियाणा है वो एस्पायरिंग लीडर है। इसके अलावा छोटे राज्यों में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इमर्जिंग इकोसिस्टम की कैटेगरी में है। और ई कह रहा है नन इज रॉन्ग, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से बाकी सारे चीज सही है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट इज इन बेस्ट एंड टॉप परफॉर्मर इन कैटेगरी ऑफ द बी लिस्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम? ए रैंकिंग तो हमने देख ली थी, बी में टॉप पर कौन है, यानी कि छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है? तो जिस प्रकार बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर था, ठीक है, या परफॉर्मर के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर था, इसी प्रकार छोटे राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सी आंसर हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल स्टार्टअप डे, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका आर्मी डे। 12 जनवरी को मनाया जाता है यूथ डे। और 9 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका क्या? 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका ब्रेल डे। एक्स अयोध्या द इनविजिबल रिवर इज एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का नाम है एक्स अयोध्या, और अयोध्या का मतलब होता था इनविजिबल, जो चीज दिखाई ना दे।
तो ये एक एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में हुई है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज का नाम है एक्स अयोध्या। यहाँ पर कह रहा है गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी है, यूएई है और यमन है। ये 6 देश शामिल होते हैं। एक बार दोबारा से नाम देख लेते हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई और यमन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन अमृत किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन अमृत केरला के द्वारा है, और ये बेसिकली क्या है, ये इस चीज को कंट्रोल करने को लेकर है कि लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग कम करें। लोग क्या होता है, किसी भी चीज के लिए, छोटी सी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, और आदमी के शरीर में माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि उसके बाद दवाइयां ना असर करना बंद कर देती है। तो उस चीज को कंट्रोल करने को लेकर केरला ने चलाया है ऑपरेशन अमृत। नेक्स्ट है नोरखा डिपार्टमेंट। ठीक है, नोरखा डिपार्टमेंट ऑफ केरला क्या काम कर रहा है? बहुत सारे यहाँ से गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, और कोरोना के टाइम पर वो वापस अपने देश आ गए थे, तो वो यहीं पर बस जाएं, यहीं पर उनको जॉब मिल जाए, उसके लिए केरला के नोरखा डिपार्टमेंट ने रिहेबिलिटेशन का काम किया है। किसको लेकर? माइग्रेंट को लेकर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक स्टैचू बनाई जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस? तो इसको शुरू किया जा रहा है आपका विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा में लगाई गई है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। टारगेट ऑफ नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज की संख्या फिलहाल भारत में 13 है, और इसका टारगेट हमारा है कि 100 होनी चाहिए। ऐसे विंग इंडिया 2024 एशिया का लार्जेस्ट शोकेस है, जो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में विंग्स इंडिया 2024 हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, नासिक में कि कोयम्बटूर में? तो ये हो रही है आपकी, ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में इसको कराया जा रहा है। ठीक है, हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, वहां पर विंग्स इंडिया 2024 हो रही है। थीम है कनेक्टिंग इंडिया विद अमृतकाल। एक असर जो आपकी एजुकेशन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिपोर्ट निकालता है, तो वो कह रहा है असर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला कह रहा है थीम इसकी है बियॉन्ड बेसिस। ठीक है, असर की जो रिपोर्ट है उसकी थीम है बियॉन्ड बेसिस। इसमें जो इसने कहा है कि 14 से लेकर 18 साल के बीच में स्कूल का जो इनरोलमेंट है, यानी कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो है 86.8, यानी कि करीब आपके 85% बच्चे 14 से लेकर 18 साल तक पढ़ाई में जुड़े रह रहे हैं, पढ़ाई वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इनरोलमेंट इन साइंस स्ट्रीम इज मोर देन अदर स्ट्रीम, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में कम इनरोलमेंट देखने को मिल रहा है, बाकी स्ट्रीम में ज्यादा। अगला कह रहा है रीजनल डिफरेंस है, बिल्कुल है। कुछ स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केरला जैसे, और कुछ स्टेट एजुकेशन में पिछड़ रहे हैं, बिहार जैसे। अगला कह रहा है हु हैव रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट सेंचुरी इन T20। तो T20 में जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर की टेस्ट में और वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी है, उसी प्रकार रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी मार दी है, ठीक है, T20 के अंदर। एक होता है PVRTC। तो ये वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए ये वर्ड यूज होता है, PVRTC, और इनकी जो संख्या है 75 है। ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है PVRTC की संख्या को लेकर। तो जो PVRTC की जो संख्या है वो 75 है। विजय विजया राघवन कमेटी किससे जुड़ी हुई है? तो विजया राघवन कमेटी बेसिकली डीआरडीओ की वर्किंग से जुड़ी हुई है। डीआरडीओ कैसे काम करेगा, डीआरडीओ कैसे अच्छा काम कर सकता है, उसको लेकर एक कमेटी जुड़ी है, जिसका नाम क्या है? विजय राघवन कमेटी। अगला कह रहा है पुंगनौर काव। पुंगनौर काव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो वायरल हुई थी, और ये पूछ रहा है कि पुंगनौर काव जो इनकी हाइट कम रहती है, ये इंडिजीनियस ब्रीड है और अच्छी क्वालिटी का ये दूध देती है, आंध्र प्रदेश की ये गाय है।
नेक्स्ट है कच्ची करक। कच्ची करक एक खजूर का नाम है जिसको GI टैग मिला है, हमने पहले भी पढ़ा था। और इस सेशन की ब्यूटी यही है कि बार बार चीजें रिपीट होती है। WTO के द्वारा GI टैग दिए जाते हैं, 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। कोई चीज जो किसी जगह स्पेसिफिक होते हैं उनको GI टैग मिलता है। तो जो कच्ची कैरक नाम का जो खजूर है वो रण ऑफ कच्छ के पास देखने को मिलता है। मयूरभंज का कल हमने देखा था रेड आंट चटनी को मयूरभंज से क्या मिला था, GI टैग मिला था। ये वाड़नगर, वाड़नगर में हमने देखा था कि एक एंशियंट टाउन मिला है, ठीक है। और विजयवाड़ा में क्या लगाई गई थी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी लगाई गई थी, डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति। अगला कह रहा है ये बेस्ट है, बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड। फीफा ने साल के जो सबसे अच्छे खिलाड़ी छांटे हैं, बेस्ट फुटबॉल का जो अवार्ड मिला है वो मेल की कैटेगरी में लियोन मेस्सी को और फीमेल की कैटेगरी में आइटाना बोनमाटी को। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 46 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गंगा सागर मेला जो कुंभ के बाद सेकेंड सबसे बड़ी गैदरिंग है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर गंगा सागर मेला मनाया जाता है। हु इज द थीम कंट्री ऑफ 47th कोलकाता बुक फेयर। तो 44वां बुक फेयर मनाया गया है कोलकाता का, और इसकी थीम कंट्री अब की बार की कौन है, ब्रिटेन है। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन कोचिंग सेंटर। तो ये बोला गया है कि 16 साल से कम के बच्चे को किसी भी कोचिंग सेंटर में इनरोलमेंट नहीं कराया जाए। नेक्स्ट है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 की ड्रिल, जो लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल है, इसको किसने किया है, तो इसको किया है नाटो नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है कि अगर इसकी एक देश पर हमला हुआ तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। रशिया को सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने की सोच रहा था। हरनी लेक, हरनी लेक कहाँ पर है, वडोदरा में है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है, कैबो वार्डे नाम के कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। और इसकी जो राजधानी है, प्रेया राजधानी है किसकी, आपकी कैबो वार्डे की। अनुभव पोर्टल किस लिए बनाया गया है, अनुभव पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि जो भी जितने भी ऑफिसर है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। एक अभादा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है यूपी सॉरी उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी के द्वारा, जिसमें जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है इसको पूरे शहर को दोबारा से रिनोवेट कराया जाएगा, यानी कि अयोध्या की तरह सजाया जाएगा, किस प्रोजेक्ट के तहत, अभादा प्रोजेक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हुई है जिसके लिए चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर, ठीक है, चौथी इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन होगी इसके सेंटर के लिए किसने साइन किया है, तो इसके सेंटर के लिए हैदराबाद ने साइन किया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है उसको किस कैटेगरी में है, तो उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है विच कंट्री टेस्ट अंडर वाटर, अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, एक अंडर वाटर वेपन सिस्टम है HIS-J-23, और इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के कहाँ हो रहे हैं, चेन्नई में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 से हुई थी। पूछा पांचवा कंट्री कौन सा बन गया जिसने मून पर लैंडिंग कर ली है, तो जापान पांचवा कंट्री बन गया है जिसने मून पर लैंडिंग कर ली है। अगला कह रहा है हु फॉर्म गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसने गुड जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी और इक्वालिटी नाम ग्रुप बनाया है, और ये करा है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया में
इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो WC की फोरम में भारत ने बोला है कि वो क्या बना रहा है, एक गुड जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी फोरम बना रहा। नेक्स्ट है पाके पागन हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो अगर सिर्फ हॉर्नबिल पूछे तो आपने नागालैंड लगाना है, लेकिन अगर पाके पागा आगे लगा हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश लगाना है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलती है। फर्स्ट फर्स्ट ग्राफीन सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो केरल के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है पहला ग्राफीन सेंटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यही थे अपने 59 क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे हम 21 जनवरी से लेकर आपके 31 जनवरी तक के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।